नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम त्रिज्याखंड पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 155 में क्या बता रखा है हमें। 155 में बता रखा है एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजा दे रखी है हमें 16 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर। तो क्या है एक त्रिभुज, एक त्रिभुजाकार क्या है खेत, और उसकी भुजा दे दी हमें। एक भुजा दे रखी है 30 मीटर, एक भुजा दे रखी है 28 मीटर और एक भुजा दे रखी है हमें 26 मीटर। और आगे बोला है कि प्रत्येक कोने पर एक गाय, इसके प्रत्येक कोने पर क्या बांधी, एक गाय बांध दी। एक इसका कोना एक ही हो गया, तो एक गाय यहाँ बांध दी और एक गाय यहाँ बांध दी और एक गाय यहाँ बांध दी। गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। गाय जो है वो 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। 7 मीटर लंबी कहीं यहाँ होगी, 7 मीटर लंबी रस्सी यहाँ होगी, और इसकी भी 7 मीटर रस्सी कहीं इस जगह होगी, और इसी गाय की भी कोई 7 मीटर रस्सी इस जगह होगी। तो इनकी रस्सी की लंबाई कितनी दे दी, 7। तदनुसार उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें बताना है इन गायों से चरने से बचे हुए क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस गाय की रस्सी कितनी है, 7 मीटर लंबी, तो यो इस खेत को यहाँ तक चर लेगी, इस खेत को यहाँ तक चर लेगी, और इसी प्रकार यो गाय इस खेत को यहाँ तक चर लेगी, और इसी प्रकार यो गाय इस खेत को यहाँ तक चर लेगी। तो हमें बताना है इस पोर्शन का क्षेत्रफल जो उन गायों ने नहीं चरा। तो यो बचा इतना पोर्शन, तो हमें इस पोर्शन का क्या निकाल के देना है, क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इस त्रिभुज का पूरे का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का निकालेंगे पूरे का क्षेत्रफल। और हम एक बात और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। और यो चाप है और यो चाप है और यो चाप है, इन्हें मिलाकर क्या बनेगा, एक अर्धवृत्त। क्या बनेगा, एक अर्धवृत्त। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, और पूरे वृत्त का कोण कितना होता है, 360। तो 360 का क्या कर दिया हमने, आधा। तो कोण कितना हो गया, आधा। तो वृत्त भी कैसा हो जाएगा, आधा। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा इस पोर्शन का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कैसा आयो, विषमबाहु, और विषमबाहु का सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी माइनस, और अर्धपरिमाप और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसमें एस क्या होता है, तो एस होता है अर्धपरिमाप। एस क्या होता है, अर्धपरिमाप। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8। तो इसका परिमाप कितना हो गया, 84, और उसका आधा करेंगे तो हम क्या निकल जाएगा, अर्धपरिमाप। तो एस का मान जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 2 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो अर्धपरिमाप आइए उसका 42। तो अंडर रूट में एस की जगह रखेंगे हम 42 ब्रैकेट एस माइनस ए। तो एस माइनस ए मतलब इसमें से कोई सी भुजा भी एक घटा दो, या तो ए का मान यो मान लो या यो मान लो या यो।
तो ए का मान हमने यो मान लिया और बी का यो और सी का यो। तो 42 में से हम क्या घटाएंगे 26। तो 12 में से 6 गए तो 6 बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। एस माइनस बी यानी कि 42 में से हम क्या घटाएंगे अब 30। तो 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। और एस माइनस सी तो हम 42 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 और यहाँ ये 3। तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचा और बराबर पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और आर का मान कितना है। उस रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है 7। तो आर का मान हो जाएगा 7 और उसका करना है स्क्वायर। तो 7 7 49 और बटे में कितना है 2। तो 7 से 7 यो 7 से 49 कटेगा 7 बारी और 2 से 22 कटेगा 11 बारी। तो यहाँ कितना आएगा 11 7 77 बराबर 42 को लिखेंगे हम 7 छंग 42 और 16 को तो हम 16 लिखेंगे क्योंकि 16 4 का वर्ग होता है। और 3 इसे 12 को लिखेंगे हम 12 को लिखेंगे 3 चौक 12 और 14 को लिखेंगे हम 7 दूनी 14। तो 7 गुणे 2। तो इसमें से क्या क्या बाहर जाएगा 7 और 7। तो हमने एक 7 बाहर ले लिया 6 इस जगह भी है और तो 6 बाहर नहीं आएगा इसमें से। और 4 जो है वो 2 के रूप में बाहर जाएगा और 16 को जो है हम 4 के रूप में बाहर ले आएंगे और ये कितना है 3 और 3 की गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 की गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना जाएगा 36 और 36 जो वर्ग होता है वो होता है 6 का बराबर 77। ये क्या है माइनस क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम क्या घटाएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या है माइनस। तो 7 दूनी 14 और 14 चौका 56 56 गुणा 6 माइनस 77। तो 6 छंग 36 हासिल लगे 3 6 पंजे 30 और 3 33 और उसमें से क्या करना है हमें 77 करना है माइनस। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 और 16 में 7 गए तो बचेंगे 9 और यहाँ बचा 2 ढाई लिए हमने यहाँ जाएगा 12 और 12 में से 7 गए तो ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो इस पोर्शन का क्षेत्रफल कितना जाएगा 259। कितना क्षेत्रफल जाएगा उसका 259। सवाल नंबर 156 में बता रखा है हमसे एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है तो ये कोई खंबा है और ये रस्सी है। ये क्या बांध दिया घोड़ा और घोड़ा जो है रस्सी को खींचे हुए क्या करता है गोल घूमता है। तो ये घुमा दिया हमने गोल। ये क्या घुमा दिया हमने गोल और आगे बोला है और 88 मीटर दूरी तय करता है। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी दे दी हमें 88 मीटर दूरी तय करता है जबकि केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। इस केंद्र पर जो है वो 72 डिग्री का क्या बनाता है कोण। तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो हमसे बोली रस्सी की लंबाई तो इसकी परिधि कितनी दे दी हमें 88 और हम जानते हैं परिधि जो होती है वो होती है 2πr थीटा बटे 360 किसकी त्रिज्याखंड की। ये क्या है त्रिज्याखंड और त्रिज्याखंड की परिधि होती है 2πr थीटा बटे 360 और उन्होंने कितनी दे रखी है इन्होंने दे रखी है 88। तो 2 गुणा पाई का मान रख देंगे हम 22/7 और r थीटा का मान कितना दे रखा है 72 डिग्री। तो 72/360 डिग्री बराबर किसके है 88 के।
तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 9 अट्ठे 72 और 9 चौक 36 और 4 और 8 पंजे 40। तो ये कितना जाएगा 1/5। तो यहाँ जाएगा R और 5 की 7 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 35 बराबर 2। तो 35 दूनी 70। तो रस्सी की लंबाई कितनी जाएगी 70। तो रस्सी की लंबाई कितनी जाएगी 70। तो क्वेश्चन नंबर 157 में बता रखा है हमसे, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई दे रखी है हमें 7 सेमी। तो मिनट वाली सुई की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 7 मीटर लंबी। और आगे बोला है तदनुसार वह सुई 30 मिनटों में कितना क्षेत्र कवर करेगी। कितने मिनट में 30 मिनट में कितना क्षेत्र कवर करेगी या पार करेगी। और हम जानते हैं घड़ी जो है 60 मिनट में कितना क्षेत्र कवर करती है 360 डिग्री का। यो वृत्त है और यो सुई है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगी और 60 मिनट यहाँ तक चल कर यहाँ तक आ जाएगी। तो इसने कितना पोर्शन कवर कर लिया 360 डिग्री का। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 छंग 36। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का पोर्शन कवर करेगी वो 6 डिग्री का। और हमें कवर करवाना है हमसे 30 मिनट में। तो यो क्या है 1 मिनट। तो 30 की गुणा इधर और 30 की गुणा उधर। तो 6 तिया 18 और ये क्या है 30 मिनट। तो 30 मिनट में 180 डिग्री कवर करेगी। यानी कि 30 मिनट में जो है वो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र जो है कवर कर लेगी। पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री का और वो कवर कर लेगी 180 डिग्री कोण। 180 डिग्री का कोण क्या कर लेगी वो कवर। तो इस कोण का आधा कर दिया हमने, तो इस वृत्त का भी क्या कर देंगे आधा। तो इतना पोर्शन क्या कर लेगी वो कवर। और हम जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r² 2 बटे में क्या है 2। तो पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा r का मान कितना है। r का मान है उस सुई की लंबाई कितनी है 7। तो r का मान हो जाएगा 7 और स्क्वायर है तो 2 बारी और बटे में क्या है 2। तो 7 से 7 कैंसिल और 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बारी और 7 से हम 11 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 77। तो कितना पोर्शन कवर कर लेगी वो 77। क्वेश्चन नंबर 158 में बता रखा है हमसे, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले वर्गाकार खेत में बांधा गया है। मतलब एक दे दिया हमें वर्ग और उस वर्ग की क्या है ये क्या है वर्गाकार क्या है खेत। ये वर्गाकार खेत है और उसकी भुजा दे दी हमें 10। तो एक भुजा 10 है तो सारी भुजा क्या होंगी 10-10 की, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की भुजा सारी क्या होती है आपस में बराबर। और उस घोड़े को जो है वर्ग के किसी एक कोने पर क्या कर दिया बांध दिया और उसकी रस्सी की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 7 मीटर। कितनी मीटर 7 मीटर। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभव क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसकी रस्सी कितनी है 7 मीटर लंबी। तो यो घोड़ा जो है इस खेत को कहीं यहाँ तक चर लेगा, इस खेत को यहाँ तक चर लेगा और यो कहीं यहाँ तक चर लेगा। मतलब इस पोर्शन को जो है वो चर लेगा। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में
खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम क्षेत्रफल, यानी कि इस पोर्शन के क्या बोल लिया हमसे, क्षेत्रफल। इस पोर्शन का क्या बोल लिया हमसे, क्षेत्रफल। तो पहले जो निकालेंगे हम, वो निकालेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे हम। माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या जाएगा, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा की घात 2। भुजा कितनी है, 10, 10 का वर्ग 100, माइनस पाई का मान रख देंगे हम। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, और आर का मान कितना है, 7, और उसका वर्ग है तो हम 2 बार लिखेंगे, गुणा थीटा, और थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग के चारों जो कोण होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। तो यो भी 90 डिग्री का, यो भी 90 डिग्री का, यो भी 90 डिग्री का, तो ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना जाएगा, 90 डिग्री, और बटे में 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, और 7 से 7 कट गया, और 2 से 2 दूनी 4, और 22 को काटेंगे तो कटेगा 11 बारी। तो 7 की गुणा हम कितने में करेंगे, 11 में, तो 11 सत्ते 77/2, तो 77/2 और माइनस 100। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे हम, 1, और इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 की गुणा हम 100 में करेंगे तो जाएगा 200 माइनस 77/2। तो 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा, और 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 1, तो ये हो जाएगा 123/2। 2 से हम 123 को काटेंगे तो 2 छंग 12, और ये कितना है, 3, और 2 ही करना 2, बचा कितना, 1, और उसके पीछे हम 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, तो 0.2 × 10। तो इस पोर्शन का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 61.5। क्वेश्चन नंबर 159 बता रखा है हमसे। एक वृत्त में 120 के खंड का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है, 9 सही 3/7 वर्ग सेमी। और आगे बोला है वृत्त का अर्धव्यास होगा, क्या बोल लिया हमसे, वृत्त का अर्धव्यास। तो यो कोई एक वृत्त है, यो क्या है इसका केंद्र बिंदु, और यो क्या है इसका व्यास, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर। तो इसका क्या बोल लिया, अर्धव्यास, यानी कि आर का मान बोल लिया हमसे। ये पूरा व्यास कितना है, 2r, और हमसे पूछा है अर्धव्यास, तो यानी कि आर का मान हमसे पूछ लिया। और सवाल में वो दे रखा है हमें इसका जो कोण है ना, यो कोण वो कितना है, 120 डिग्री का। यो कोण कितना दे दिया, 120 डिग्री का। और इस पोर्शन का क्षेत्रफल भी हमें कितना दे दिया, इस पोर्शन का क्षेत्रफल भी दे दिया हमें 9 सही 3/7। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल के किसके बराबर रख देंगे, इस वाले के। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री बराबर किसके, 9 सही 3/7 के। तो 7 नम 63 और 3 66/7। तो पाई का मान रख देंगे हम, तो पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर तो हमें निकालना ही है, तो आर स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री बटे 360। तो 0 से 0 कैंसिल, और 12 तिया
36 बराबर 66/7। 66 22 66, तो ये है r² बटे 7 21 बराबर 3/7। तो 7 21 और r² बराबर कितना जाएगा, 3 9, 3 9 और r बराबर कितना जाएगा, ये 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो r का मान कितना आ गया 3। तो हमें क्या पूछा था, अर्धव्यास, यानी कि r का मान पूछा था और r का मान निकाल दिया हमने 3, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 160 में बता रखा है हमें, एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्रफल में चर सकेगी। तो एक रस्सी थी पहले और उसकी लंबाई थी 7 मीटर। तो एक रस्सी थी पहले और उसकी लंबाई रस्सी की थी 12 मीटर। कितने मीटर थी, 12 मीटर। तो गाय जो थी वो पहले इतने पोर्शन में चल रही थी, कितने पोर्शन में चल रही थी, इतने पोर्शन में, क्योंकि उस रस्सी की लंबाई कितनी थी, 12। और अब जो है उसकी लंबाई 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 23। कितनी कर दी, 23। तो वो अब जो है इतने बड़े पोर्शन में चलेगी। कितने बड़े पोर्शन में चलेगी, इतने बड़े पोर्शन में चलेगी। तो हमसे जो पूछा है इस सवाल में, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इस पोर्शन का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा है, इस पोर्शन का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या जाएगा, इस पोर्शन का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे इस जगह बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r², और उसका भी कितना हो जाएगा, पाई r²। इसे r1 मान लो, इसे r2 मान लो। तो पाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो पाई ले लिया हमने कॉमन। और बड़े वृत्त है, ये क्या है, बड़ा वृत्त, और बड़े वृत्त में r का मान कितना है, तो वो है 23। कितना है, 23। और उसका है क्या है, स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 23 को 2 बारी, तो 23 गुना 23 माइनस r के ले लिया हमने, पाई के ले लिया हमने, पाई ले लिया कॉमन। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो उसकी त्रिज्या है 12, और उसका भी क्या है, स्क्वायर। तो 12 को भी हम लिखेंगे 12 गुना 12। तो हम क्या करेंगे, अब 23 की गुणा करेंगे 23 से। तो 23 की गुणा 23 से करेंगे तो 2 का 4, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और 2 तिया 6 और दूनी 12। तो ये हो जाएगी 529। 23 की गुणा 23 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 529। तो 529 और 12 की गुणा 12 से करेंगे तो 144। 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5, और 12 में से 8 जाएंगे, और 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8, और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, और गुणा में क्या दे रखा है इसे, पाई। और हम पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा 385। 7 पंजे 35, यहाँ कितना हो गया 35, और 7 पंजे 35। तो 22 की गुणा हम किससे करेंगे, अब 22 की गुणा हम किससे करेंगे, 55 से। तो जब हम 22 की गुणा 55 से करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारे पास, 1210। कितना जाएगा, 1210।
तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 161 में क्या रखा है हमें, 60 मीटर गुणा 30 मीटर माप के किसी आयताकार मैदान के एक कोने से बांधा 16 मीटर लंबी रस्सी से दूसरे छोर से एक गधे को बांधा गया है। किसे बांधा गया है? एक गधे को। तो हमें बताना है गधा उस मैदान को लगभग वर्ग मीटर में कितने घास को चरेगा। तो एक आयताकार के दे दिया हमें, एक आयताकार दे दिया हमें मैदान, और इसकी यो लंबाई जो बता दी, यो बता दी यो वाली लंबाई जो बता दी इसकी 60 गुणा 30, और किसी एक कोने पर जो है क्या बांध दिया, एक गधा, और उस गधे की रस्सी की जो लंबाई है वो है 16 मीटर। कितनी? 16 मीटर। और इस कोने पर गधा बांध दिया, तो हमें यो बताना है यो गधा कितने खेत को चरेगा। क्या बताना है? यो गधा जो है कितने खेत को चरेगा। तो क्या बताना है हमें? इस पोर्शन का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, और हम जानते हैं इसके प्रत्येक कोण कितना होगा, यो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो हमें जो है इस पोर्शन का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? इस पोर्शन का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान रख दो 22/7 गुणा r², और r का मान रखा है 16, तो 16 गुना 16 गुणा थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, और 9 चौक 36, और 4 चौक 16। तो 22 की गुणा हम किस में करेंगे? 4 में। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 गुणा 16 गुणा कितने हैं? गुणा में है 16 और बटे 7। तो हम 88 की गुणा 16 में करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा हमारे पास 1408। कितना जाएगा? 1408 और बटे में 7, तो 7 दूनी 14 और 0 और 7 ही का ना 7, तो ये कितने बारी कटेगा? 7 दूनी 14, 0 और यहाँ क्या है 8, 7 ही का ना 7, यहाँ कितना बचेगा 1, और पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 7 ही का ना 7, फिर कितना बचा 3, और हो जाएगा कितना 30, तो 7 चौक 28। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है लगभग में। क्या पूछा है? लगभग में आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 201, क्योंकि इसका आंसर जो हो जाएगा लगभग में पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा 201। सवाल नंबर 162 में बता रखा है हमसे, यदि 8 सेमी आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है, तो एक त्रिभुज दे दिया हमें और उसका जो आधार दे दिया वो दे दिया 8 सेमी, जितना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का, जितना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का। मतलब सवाल में ये बता रखा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना उतना ही है जितना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का। और सवाल में पूछा है हमसे तो त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब कितना होगा। तो क्या बोल लिया हमसे? त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब, यानी कि इसकी लंबाई क्या बोल ली हमसे? पूछिए। तो इनके क्षेत्रफल क्या है आपस में? बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। आधार कितना है इसमें? 8 गुणा
ऊंचाई। तो 2 से 8 काटेंगे तो ये कटेगा 4 बारी, तो यहाँ हो जाएगा 4h बराबर पाई में आंसर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पाई का मान हम रखेंगे नहीं आपके, क्योंकि ऑप्शन में जो है सब में पाई पाई है। और आर का मान कितना है, आर का मान है 8, और उसको क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो 8 गुणा 8, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो एच का मान कितना जाएगा, 16 पाई। एच का मान कितना जाएगा, 16 पाई। क्वेश्चन नंबर 163 में बता रखा है हमसे, किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेमी हो तथा जो एक 3.5 सेमी लंबी चाप द्वारा बना हो। तो कोई एक त्रिज्याखंड है, क्या है, एक त्रिज्याखंड। क्या है वो, त्रिज्याखंड। तो पहले हम जो है त्रिज्याखंड और चाप को समझते हैं। त्रिज्याखंड और चाप होता क्या है, चाप। तो यो कोई जो है एक बिंदु है, और इस बिंदु पर हमने एक प्रकार की नोक रखी और हमने एक चाप जो है पेंसिल से इस प्रकार से मार दिया। तो यो क्या होएगा, यो होएगा चाप। और इस चाप की लंबाई हमने यहाँ से लेकर इस चाप से हमने इस रेखा को इस बिंदु से मिला दिया, और इस चाप से इस बिंदु से हमने इस रेखा को मिला दिया। तो यो पोर्शन जो कहलाएगा, यो पोर्शन कहलाएगा त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। और यो क्या कहलाएगा, यो कहलाएगा चाप। यो क्या कहलाएगा, यो कहलाएगा चाप। और हमें बोल रखा है सवाल में, उसकी त्रिज्या तो है 5, त्रिज्या कितनी है 5, और चाप की लंबाई है कितनी, 3.5। चाप की लंबाई कितनी दे दी, 3.5। तो हमसे पूछा है इसमें उसका क्षेत्रफल। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो जब भी सवाल हमें कुछ ऐसा आवे, उसकी त्रिज्या दे दे, त्रिज्या दी हो हमें, क्या दियो, आर का मान दिया हो और चाप दिया हो, चाप दिया हो और त्रिज्या दी हो, तो उस केस में जो हो जाता है हमारा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, तो वो हो जाता है क्षेत्रफल बराबर चाप गुणा त्रिज्या और बटे में 2। तो चाप कितना है, चाप है इसका 3.5 गुना त्रिज्या कितनी है 5 और बटे में 2। तो ये क्या जाएगा, क्षेत्रफल। तो 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 या 15 और 2 17। पॉइंट 1 के बाद है तो पॉइंट लगा दिया हमने इस जगह, बटे में 2 और 2 अट्ठे 16, यहाँ कितना हो गया 15, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा 8.75। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 में बता रखा है हमसे, आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना है, आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। तो हमें क्या दे रखा है, इसमें चित्र जो है दिया गया है, चित्र क्या गया है, दिया गया है। ये दो रेखा है और इनकी बीच की जो लंबाई दे रखी है हमें, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितनी, 14 सेमी। और यू कहीं इसका मध्य बिंदु है, और यू कुछ इस प्रकार से है, और इसका कोण जो दे दिया यो दे दिया हमें 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है आरेखित भाग का क्षेत्रफल। क्या बताना है, आरेखित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस पोर्शन का क्षेत्रफल जो हमें वो क्या है, बताना है। तो हम क्या करेंगे,
तो हम निकालेंगे पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या जाएगा? इस पोर्शन का क्षेत्रफल। और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 14। कितनी है लंबाई? 14। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई? 14। तो ये क्या है? मध्य बिंदु। तो 7 इधर हो जाएगी, 7 इधर हो जाएगी। तो पहले निकालेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे? इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो क्या ले लिया हमने? पाई ले लिया कॉमन, और आर का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7, और 7 का वर्ग 49 माइनस आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 7, और उसका क्या है? स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 49 या 7 गुणा 7 गुणा थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो 45 को काट दो 9 से, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और 0 और 5 अट्ठे 40। तो पाई का मान रख दो इस जगह, पाई का मान रख देंगे 22/7 ब्रैकेट में 49 ब्रैकेट में क्या जाएगा? 49 माइनस 7 49 और बटे में क्या है? 8। तो 49/8। तो 22/7 इनका हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 8, और 8 नम 72 का 2 हासिल लगे 7, और 8 चौक 32, 32 और 7 कितने हो जाएंगे? 39, और माइनस 49। तो 22/7, 2 में से 9 गए, 2, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 3 आ जाएगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा? 2 बटे में 8। तो इसे जो है हम 2 से काटेंगे तो कितने बारी कटेगा? 4 बारी, और इसे काटेंगे तो ये कटेगा 11 बारी। तो 392 से हम माइनस करेंगे 49, तो यहाँ क्या आएगा? 343। ये क्या है? 3। कितना आएगा? 343। तो 7 से हम 343 को काटेंगे, तो 7 चौक 28, बचा कितना यहाँ से? 6, और 7 नम 63। तो ये कितना आ गया? 11 गुणा 49, और बटे में कितना है? 4। तो 11 नम 99, तो 99 का 9 हासिल लगे 9, और 11 चौक 44, और 44 और 9 53। तो ये कितना आ गया? 539 बटे में कितना है? 4। और जब 4 से हम भाग करेंगे 539 में को, तो कितना आएगा? 134 पॉइंट, कितना आएगा? 134.57। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 165 में बता रखा है हमसे, नीचे दिए गए वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त की परिधि जो है ना 90 सेमी हो, तो चाप पी क्यू की लंबाई क्या होगी? चाप पी क्यू की लंबाई क्या होगी? तो हमें जो है चित्र दिया गया है, यो क्या है? वृत्त है एक, यो क्या है? इसका केंद्र बिंदु। क्या है? यो केंद्र बिंदु, जिसे ओ नाम दिया गया है। और यो चित्र कुछ इस प्रकार और इस प्रकार से है, और यो कोण दे दिया हमें 45 डिग्री। कितना डिग्री दे दिया? 45 डिग्री। और यो जो है P और यो है Q। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या करनी है? बतानी है। और उसकी परिधि दे दी हमें, वृत्त की परिधि जो दे दी हमें
वो कितनी दे दी, 90 डिग्री। कितनी दे दी, 90 सेमी। तो जो परिधि जो है ना पूरे वृत्त की है और हमें निकालनी है सिर्फ पी से लेके क्यू तक की। तो यो कोण जो है, यो कोण है 45 डिग्री का। तो यो कोण 45 डिग्री का है, तो यो कोण कितना होएगा, यो कोण होएगा 90 डिग्री का। क्यों होएगा 90 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का कितना होता है, आधा। कितना होता है, आधा। अगर यो कोण जो है कितना है, थीटा, तो यो कोण जो होगा यो होगा θ/2। यानी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर बड़े कोण का कितना होता है, आधा। तो इसका दुगना होता है केंद्र पर बना कोण और आधा होता है परिधि पर बने कोण का। तो दुगना होता है इसका केंद्र पर बना कोण और आधा होता है परिधि पर बना कोण। तो यो 45 तो ये कितना हो जाएगा, 90। तो हमें इस वाले चाप की क्या पूछी है, लंबाई। और पूरे वृत्त की कितनी है, पूरे वृत्त की है 90 सेमी। और पूरे वृत्त जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। और 360 में से यो कितना है, 90। तो हमने 4 से भाग 10 है तो तभी तो 90 आया। 360 को हम 4 से भाग देंगे तभी तो 90 आएगा। तो इसकी परिधि को जो है हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। और जब 4 से हम भाग देंगे इसे तो ये कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 सही 1/2। कितना जाएगा, 22 सही 1/2। तो पी से लेकर क्यू तक की लंबाई आ गई 22 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 166 में बता रखा हमसे, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी है, वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोल दिया हमसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और चित्र जो है हमें वो दिया गया है। ये वृत्त का क्या है, केंद्र। इसका नाम है ओ, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए। और इसकी यो लंबाई दे दी हमें 2 सेमी और यो लंबाई कितनी है, 2 सेमी। और यो कोण कितना है, 45। तो यो कोण कितना है, 45। तो यो कोण हो जाएगा 90 क्योंकि इसकी परिधि पर बनना है। और यो कोण जो हो जाएगा ये हो जाएगा 45 क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 45 और 45 90 और प्लस 90 180। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है इस पोर्शन का क्षेत्रफल। क्या बोल लिया, इस पोर्शन का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और उसमें से माइनस कर देंगे इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या जाएगा, इस पोर्शन का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम पहले और फिर माइनस करेंगे उसमें से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार 2 और ऊंचाई भी 2 माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 माइनस पाई और r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 2 और उसका क्या है स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है 45/360 डिग्री। तो 45 से हम 360 को काटेंगे तो कटेगा 8 बारी और 4 दूनी 8। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 माइनस π/2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।